मान लो आप और आपका दोस्त ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं। आपके दोस्त ने कहा कि तू कुएं में कूद जा, ये मेरा डेयर है। तो क्या आप कुएं में कूद जाओगे? पर दुनिया में क्या क्या होता है ये आपको जरूर जानना चाहिए। और स्कूल में अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता तो पेरेंट्स ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए? हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होता है, स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, पर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब में 90+ लाए। और क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आपके शरीर के अंदर घोर अंधेरा मौजूद है? ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर करना। नाखून बढ़ गया है, सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। द ट्रूथ एंड डेयर गॉन रॉन्ग। कैमरन रॉबिन्स, ये लड़का एक बोट पे था, पार्टी हो रही थी ग्रेजुएशन की। पार्टी में सब कोई ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तो गेम में ही इसके दोस्त ने कहा कि इस क्रूज शिप से तू नीचे गिर के दिखा, कूद कर दिखा, फिर हम फेंकेंगे लाइफ बोट और उस पे वापस आके दिखा। और उसने यही काम कर डाला और इसी में उसकी जान चली गई। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि ट्रूथ एंड डेयर गेम में जो डेयर होता है वो मिलने के बाद लोग ऐसे उसको क्यों ले लेते हैं जैसे कि वो नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो जाएगी। इसलिए कभी भी डेयर्स को सीरियसली नहीं लो, स्पेशली आप यंग टीनेजर्स। कैमरन रॉबिन्स ये सिंगिंग में मास्टर था, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था और ये एक बहुत ही ब्राइट 18 साल का लड़का था। लेकिन देखो एक गलती और जिंदगी खत्म। द स्कूल सब्जेक्ट पैराडॉक्स। एक बात सोचो आप, अगर स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग टीचर होता है, स्पेशलाइज्ड टीचर, तो फिर पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि बच्चे को 90+ आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, तभी वो अच्छा बच्चा है। हाँ, ये बात सेंस बनाता है कि क्लास 10th तक हर सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है बच्चों को, और नॉलेज होना जरूरी है 10th तक, इसलिए एक ही बच्चे को हर सब्जेक्ट ठूसा जाता है। ये बात सेंस बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। पर मान लो कोई बच्चा 8th क्लास में है तो घर वाले ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे का सब में 90+ आए, सब में अबव एवरेज आए। किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सब में 90+ आना चाहिए बस। ये गजब सा पैराडॉक्स है। आप तो ये मानते ही होंगे कि एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स ही आजकल इंपॉर्टेंट रह गया है। शरीर के अंदर घोर अंधेरा मौजूद है। आपका ये शरीर है, जब कुछ भी नहीं बोलते हैं हम तो ये बंद है, तो अंदर कोई लाइट नहीं पहुंच रहा है। और आपका जो ब्लड वेसल है, जहां पे ब्लड आ जा रहा है, आप थोड़ा डीपली सोचो तो आपको ये पता चलेगा कि उन ब्लड वेसल में कोई लाइट नहीं है, वहां पर टोटल डार्कनेस है। जो रियल वाला डार्कनेस होता है, 0 लाइट, वो है आपके नर्व्स के अंदर। अब जो भी हम वीडियो देखते हैं, जैसे कि देखो अपने स्क्रीन पे, जैसे ये वीडियो देख रहे हो आप ब्लड वेसल का, शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, तो ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि लाइट होता तो ऐसा नजर आता, मान लिया जाता है कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, पर एक्चुअल में अभी रियल टाइम में आपके शरीर के अंदर जहां लीवर है, पेट में जो पच रहा है खाना, वहां पर लाइट है ही नहीं, टोटल डार्कनेस। थोड़ा डीप बात है लेकिन आप सोचोगे तो आपको क्लिक करेगा कि शरीर में तो ब्लड वेसल, वेन्स और बाकी अंदरूनी पार्ट्स में तो 0 लाइट है। टोटल डार्कनेस का डेफिनेशन है आपके शरीर के अंदर का पार्ट। जब आप मुंह खोलते हो तब थोड़ा सा लाइट घुसता है, तब आपके फूड पाइप में थोड़ा लाइट पहुंचता होगा, और कान से डायरेक्टली लाइट पहुंचता नहीं है, नाक से बस इतना दूर पहुंचता है। अब और कितना एग्जांपल दूं मैं? ब्यूटीफुल वाइफ मीन्स ब्यूटीफुल गुस्सा। आप में से जितने की शादी हो चुकी है वो एक कहावत को सुनो और मुझे बताओ कि क्या ये सच है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में काम आने वाला है, अभी तो कोई काम नहीं है। वो कहावत ये है कि अगर आपके पास गुलाब जैसी सुंदर बीवी है तो आपको उसका कांटों की तरह गुस्सा भी सहना होगा। ये बात सही है क्या? मुझे तो सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन आप लोगों में से जो मैरिड होंगे वो बताओ, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। साइकोलॉजी बिहाइंड नेम आंसर्स, ये भी एक डीप फैक्ट है। आपने उन इंटरव्यूज को जरूर सुना होगा जिसमें एक लड़का किसी से पूछता है कि सबसे फालतू लड़के कौन होते हैं, किस नाम के। तो मान लो उसने आंसर किया रोहन।
अब कमेंट में ये मत लिखना कि रोहन बी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, ये बस एग्जाम्पल है। तो वो ऐसे ही नहीं लिया, एक्चुअली में हर आंसर के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर कोई कहे कि सबसे बेवकूफ कौन होते हैं, किस नाम के लड़के, और उसने ये नाम लिया, इसका मतलब उसके लाइफ में ऐसा नाम का कोई लड़का होगा जिसके साथ उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो टोटल समझने की बात यह है कि ऐसे इंटरव्यूज बेकार होते हैं। किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस को ब्रॉडर तरीके से दिखाया जाता है। वो आंसर्स जनरल आंसर्स नहीं होते हैं, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड आंसर्स होते हैं। दुनिया में हर कोई जो बात कहता है उसके पीछे पर्सनल जरूर होता है कुछ न कुछ। दी 5 रुपी एग वर्सेस चिकन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे इस लॉजिक को एक्सप्लोर करने कहा था कि लोग अंडे का पैसा क्यों देते हैं। अगर एक इंसान चिकन खरीद ले, वो चिकन साल में 250 अंडा दे देगी। एक चिकन ऑन एवरेज एक साल में 250 अंडा दे देती है। तो चिकन लाना ज्यादा फायदेमंद होगा या अंडा? एक अंडे का दाम 5 रुपए है ऑन एवरेज, और एक चिकन साल में करीब 250 अंडे प्रोड्यूस करती है। 5 रुपए का अंडा आप खरीदते हो तो 5 × 250 कर लो, यानी 1250 रुपए अंडे खरीदने में खर्च हुए। और आप एक चिकन का बच्चा लोगे तो 250 रुपए पड़ेगा, और वो 250 रुपए के लागत में ही साल में 250 अंडे दे देगी। एक साल में 250 अंडे मार्केट से खरीदने में 1250 रुपए लगे थे, लेकिन 250 के चिकन से ही उतना अंडा मिल जा रहा है, यानी फायदा करीब 1000 रुपए का। फिर भी लोग इंडिविजुअल अंडे क्यों खरीदते हैं? देखो भाई, इसका सिंपल उत्तर है कि चिकन को पालने में, उसको फीड करने में थोड़ा थोड़ा करके जितना खर्चा आएगा, उसको मेंटेन करने में जो खर्चा आएगा, वो इतना हो जाएगा कि कोई प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। अंडे का प्राइस इन सब चीजों को फैक्टर इन करके ही डिसाइड होता है, नहीं तो ये इनफाइनाइट मनी ग्लिच बन जाएगा ना। 250 का चिकन खरीदो, एक चिकन से साल में 1000 कमाओ, तो सोचो ऐसा मल्टीपल चिकन खरीद लिए आप, तो फिर तो साल में रिस्क फ्री लाखों कमा सकते हो। पर प्रैक्टिकली यही काम करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट नहीं बचेगा, बहुत मिनिमल बचेगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गरीब होता ही नहीं, सब इजी मनी कमा रहे होते हैं। एक चीज आपको जान लेना चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर इनफाइनाइट मनी ग्लिच एग्जिस्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम आपको पता है क्या है? इजी मनी स्कैम। और यहाँ पर मैं यूथ को अवेयर करना चाहूंगा अच्छे से कि इंटरनेट पे कोई भी आपको चीज मिले जिससे कि इजी मनी का वादा किया जाता है कि यहाँ पर आप ऐसे पैसे कमा सकते हो, तो आपको यही बोलना है चल निकल। और सिर्फ इस बात से अवेयर रहना कि आपको इजी मनी दिलाने का वादा करने वाला इंसान खुद मनी बना रहा है। मैं जब भी वीडियो में बीच बीच में आपको किसी चीज के बारे में जागरूक करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि लोग उस चीज को समझे। तो अगर आप लोगों में से 100 लोगों में फॉर एग्जांपल 100 में से 20 लोग भी समझ गए ना, तो बस मेरा काम हो गया। क्योंकि हर किसी को जागरूक कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन 100 में से 20 लोग भी जागरूक हो गए तो 20 लोगों की जिंदगी मैंने बचा ली किसी गलत रास्ते में जाने से। ये आप अगर डीपली देखो तो बहुत बड़ी बात है। डोपामिन फील व्हाइल यू लुक एट योरसेल्फ, ये गजब का साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी आप ग्रुप में फोटो खींचते हो, मान लो फैमिली फोटो है, 7 लोग हैं उसमें, 7 लोग पोज किए, आप फोटो खींचे, फिर सब कोई कह रहा है दिखाओ दिखाओ फोटो दिखाओ कैसा आया है, तो फिर आप फोटो दिखाने लगे। फिर आप जब फोटो दिखाओगे तो सबका आंख ऑब्जर्व करना, एक बार आंखों को देखना। 90% ऑफ द केस में जब फोटो सामने आएगा तो जो इंसान फोटो को देख रहा होगा तो वो अपने आप को ही फोटो में देख रहा होगा। जैसे कि आपका भाई है कोई, ग्रुप फोटो में जैसा फोटो दिखाओगे वो अपने आप को खोजेगा मैं किधर हूँ, और अपने आप को पहले देखेगा ऐसे ऊपर से नीचे साइड, ठीक लग रहा हूँ, फिर बाकियों को देखेगा। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। और 90 कहा मैंने, मतलब बाकी 10 लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो कि ग्रुप फोटो को पहले पूरा देखते हैं फिर अपने आप को देखते हैं। आपको कभी भी मौका मिले तो फोटो दिखाते समय बस उनके आंख को देखना कि कहां देख रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि ग्रुप में इंसान सबसे पहले अपने आप को ही देखेगा। साइकोलॉजी बहुत गजब चीज होती है। ये पता होने से लाइफ में बहुत कुछ पहले ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या क्या होने वाला है या फिर लोग कैसे सोचते हैं। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी सैडनेस इज कॉमन इन रियल लाइफ। आपके साथ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली घटना हुई है कभी? जैसे कि आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे लेकिन निकला एकदम ही उल्टा। ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ। आपने वो रील जरूर देखा होगा भालू वाला, जिसमें वो कहता है कि वो भंडारे में गया था खाने के लिए, अंदर गया तो देखा हलवा खत्म और बाहर आया तो देखा चप्पल गायब।
खाने गया था फ्री फूड, मिला कुछ नहीं, उल्टा 400 का चप्पल खो के आया। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज हमें चाहिए कभी कभी वो नहीं होता है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पूरा ही उल्टा होता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि दुनिया में लगभग हर इंसान इस चीज को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान के दो वर्ल्ड होते हैं, एक माइंड का वर्ल्ड, एक एक्चुअल वर्ल्ड। जैसे आप अपने माइंड में बैठा लिए हो कि ये इंसान अच्छा है, वो गाली देने का मन करता है। दो कैटेगरी के लोग हैं, या फिर ये जगह खतरनाक है या फिर ये अच्छा है। जो आपको दिखाया जा रहा है वही फीड कर ले रहे हो। ये हो गया दिमाग के अंदर की दुनिया, और एक होती है एक्चुअल दुनिया। तो साइकोलॉजी के हिसाब से किसी को कितना भी समझा दो, इंसान अपने दुनिया में ही ज्यादा टाइम रहता है। तो ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाला घटना हो जहां पर रियलिटी एक्सपेक्टेशन से एकदम ही उल्टा निकले, तो वहां चौंकने की जरूरत नहीं है। इट्स हाउ द नेचर इज, जो है सो है। आपने इस ब्लॉब फिश को जरूर देखा होगा। इसे दुनिया का सबसे बेचारा एनिमल कहा जाता है, सबसे बेचारा जीव। और इस बेचारे को वर्ल्ड का सबसे अगलीस्ट एनिमल का नाम दिया गया था। मतलब सबसे खराब दिखने वाला कोई क्रिएचर है तो वो ये है, ऐसा इसको कहा गया था। लेकिन मैं ये नहीं सह सकता, इसके लिए मुझे खड़ा होना होगा। अब आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये जो ब्लॉब फिश है, ये देखने में तो आपको फर्स्ट ग्लैंस में लग ही सकता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बदसूरत क्रिएचर है। बहुत ही अजीब लगता है देखने में, लेकिन फिर भी ये बात एक्चुअली ट्रू नहीं है। देखो, ब्लॉब फिश डीप सी कैटेगरी में आता है, यानी जो नॉर्मल मछलियां आप समुद्र के ऊपर या तालाब के ऊपर देखते हो, उस कैटेगरी में ये दूर दूर तक है ही नहीं। ये है एक्सक्लूसिव डीप सी का क्रिएचर, यानी समुद्र के बहुत गहरे पार्ट में रहने वाला क्रिएचर। और जब ये मछली समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में रहता है, तब अगर आप इसको देखोगे तैरते हुए तो आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिश की तरह ही दिखता है। लेकिन जब इसको इंसान वहां से उठाकर बाहर ले आता है, तब उसका हाल कुछ ऐसा होता है। डीप सी क्रिएचर होने के चलते इसका शरीर का एनाटॉमी ही, यानी शरीर का बनावट ही डिफरेंट है, अलग है। जो मछलियां समुद्र के सबसे डीपेस्ट पार्ट पे रहती है, उनके ऊपर पानी का बहुत प्रेशर होता है, और उसी को काउंटर करने के लिए उनके बॉडी के अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। लेकिन जब इसको बाहर लाया जाता है सतह पर, तब इसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं रहता, लेकिन शरीर के अंदर की जो प्रेशर है वो इसको फुला देती है और ये एकदम फैल जाता है और इसका स्किन अजीब हो जाता है। यानी ये असल में अगली है नहीं, इसको अगली जबरदस्ती बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ब्लॉब फिश को न्याय जरूर मिलना चाहिए। मुझे पता है आपने जिंदगी में बहुत तरह के मछलियों को देखा होगा, लेकिन इसको तो कभी सामने से नहीं देखा होगा। कभी समुद्र में आप डाइविंग वगैरह करने गए और ऐसा सूट पहन के गए जो कि हाई प्रेशर सह सकता है, यानी महंगे वाले डाइविंग पैकेजेस को लिए, तभी आप इन्हें देख पाओगे। डीप सी क्रिएचर एक ऐसा कैटेगरी है जिसके बारे में विज्ञान अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। ब्लॉब फिश के बारे में और एक बात है जो जान के होश उड़ जाता है कि इनका लाइफ स्पैन 130 साल होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एवरेज इंसान से भी ज्यादा ये जी लेते हैं। डीप सी होता ही है बहुत मिस्टीरियस। कई लाइट वाले क्रिएचर, इतने साल तक जीने वाले क्रिएचर, इलेक्ट्रिक पैदा करने वाले क्रिएचर और भी बहुत तरह के मिस्टीरियस जीव यहाँ पर रहते हैं। कुछ ब्लॉब फिश तो 200 साल तक भी जीते हुए पाए गए हैं। ये सही में बहुत अमेजिंग क्रिएचर है। ओशन और सी, बहुत लोग इन दोनों शब्द को सेम तरह से यूज करते हैं। ओशन मतलब होता है महासागर, सी मतलब होता है समुद्र। ओशन मतलब बड़ा, सी मतलब छोटा। ओशन के एक पार्ट को सी कहा जाता है। जिस तरह राज्य के अंदर शहर होते हैं, वैसे ही ओशन के अंदर सी होता है। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओशन मतलब बड़े वाले वाटर बॉडीज, जैसे पैसिफिक ओशन जो कि पूरे आधे धरती को कवर कर लेता है, अटलांटिक ओशन जो कि धरती के अच्छे खासे भाग को कवर कर लेता है, और सी तो छोटको फुटको सा हुआ, वो रेड सी, ये सी, वो सी। अफ्रीका कितना बड़ा है ये आप एक मिनट
हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार अफ्रीका के बारे में क्यों बताता है। देखो, अफ्रीका के बारे में जान के उतना कुछ फायदा नहीं है, लेकिन एक उसका डिपिक्शन मिला जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अफ्रीका कितना बड़ा है उसको आपको इमेजिन करना है। तो ये देखो, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें अगर हम लोग रशिया को डाल दें, पूरे रूस को, तो देखो इतने में समा जाता है। अगर अमेरिका पूरा यूएसए को डाल दे तो वो भी इतने एरिया में आ जाएगा। चाइना को डाल दे वो भी इतने एरिया में आ जाएगा। ब्राजील को डाल दे वो भी। यूरोप को भी हटाने के बाद इतना लैंड बाकी रहेगा। और अपने भारत को डाल दे तो वो डालने के बाद भी देखो कितना बड़ा है। आपने ये सुना ही होगा कि मैप के ऊपर ट्रू साइज को नहीं दिखाया जाता है। ऊपर में रशिया को इतना बड़ा दिखा देंगे जैसे उसके सामने अफ्रीका इतना छोटा सा लगेगा। मैप का सिस्टम ही वैसा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो इक्वेटर पे कंट्रीज हैं एकदम मैप के बीचों बीच, वो जितना दिखाया जाता है उतना ही बड़ा होता है। तो असल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट अंडररेटेड है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा उसके साइज के बारे में, लेकिन ये देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।